बरेली नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं। जी हां, बात कर रहे हैं आज वार्ड संख्या 75 MIM पार्टी से प्रत्याशी अंजुम बेगम, प्रतिनिधि इजराल अहमद अंसारी, पूर्व पार्षद एजाज नगर गोटिया की, जो इन दिनों जनता के बीच जाकर वार्ड की समस्याओं को लेकर जनता से चर्चा कर रहे हैं और जनता से 11 तारीख को मतदान करने के लिए OBC पार्टी की ओर से आग्रह करके पतंग के निशान पर मतदान की अपील कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगने का काम किया जा रहा है और किसी पार्टी की ओर झुकाव न करके सीधी पतंग निशान पर मतदान करने की अपील की जा रही है। आइए जाने क्या कुछ कहा वार्ड संख्या 75 से प्रत्याशी अंजुम बेगम, प्रतिनिधि इसरार अहमद अंसारी मुन्ने, पूर्व पार्षद ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत टीवी। आज हम हैं वार्ड 75 में। जैसा कि नगर निकाय चुनाव जैसे से करीब आ रहे हैं, वैसे ही प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज वार्ड 75 में से प्रत्याशी से जानेंगे कि वो कौन सी पार्टी से हैं और किस तरीके का उनका रुझान चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं वार्ड 75 के प्रत्याशी। पहले तो मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। भाई साहब, नाम क्या है आपका और वार्ड कौन सा है, कौन सी पार्टी से हैं आप? वार्ड 75 एजाजनगर AIMIM असुद्दी ओवैसी पार्टी से। मेरी पत्नी अंजुम बेगम वार्ड 75 से चुनाव लड़ रही है, निशान पतंग में। जैसा कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट के लिए। क्या एजेंडे हैं इस बार कि जनता आपको वोट दे? नंबर 1, पीली बाईपास में जो नाला बना हुआ है जी, उस नाले को इलेक्शन कृष्णा सालियाओं के सामने पुलिया से होते हुई यूनिवर्सिटी की दीवार होते हुए रोहड़ी चौक के पास नाला बनाने का काम सबसे पहले मैं ये करूँगा। पसवर कॉलोनी पानी रहता है, उसकी जल निकासी की व्यवस्था करूँगा मैं। साफ सफाई को लेके बात करें तो मैं घूमा हूँ आजाद नगर गोटिया में। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जिनमें सफाई की स्थिति और नालियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। उसको लेके क्या कहेंगे? जी, यह जो पूर्व पार्षद है उसने यह ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और बहुत गलियाँ ऐसी हैं जो कच्ची गलियाँ हैं। इससे 12 साल पहले मैं जब मैं सभासद था तो मैंने गलियाँ बनवाई थी, तभी की कुछ खंजे पड़े हुए हैं। पश्चिम साइड में करीम मस्जिद के पास में 12 गलियाँ हैं। एक गली है अख्तर की तरफ जाती है, उसमें 6 गली दो तरफ है, 12 गलियाँ हैं। वो गली अब से 12 साल पहले मैंने बनवाई थी। सावरी मस्जिद के पास में पुरानी कब्रिस्तान से आगे के लिए खानवाड़ी गली है, सावरी मस्जिद वाली गली है, वो गली मैंने बनवाई थी। जी, पहले तो नाम जानना चाहूँगा और ये वार्ड के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके के प्रत्याशी को देखते हैं जनता यहाँ के? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी, एडवोकेट। जी। वार्ड 71 है, ये 75 है, सॉरी। और यहाँ की जनता जैसा कि देख पा रहे हैं, आजकल बड़ा दुर्विकरण और तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर कौम, हर बिरादर और हर समुदाय ये चाहता है कि हमारी अपनी लीडरशिप मजबूत हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जनता जो है वो भी यही चाहती है कि हमारी अपनी मतलब कौम की रहनुमाई के लिए कोई हम अपना ऐसा नेता चुने जो हमें हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो उसके लिए हमारा बेहतर विकल्प जो हमारे सामने इस समय आ रहा है बस वही है कि हम MIM के साथ में। MIM। जी। ये नाम जानना चाहेंगे आपका और क्या कहेंगे इस समय चुनाव को लेकर? जी। जो 5000 साल का इतिहास जो मुझे पता है, उसमें आज तक उस तारीख में कोई भी एक भी कौम ऐसी नहीं दिखाई देती है हमको कि जिस पे जुल्म हुआ हो, तशद्दुद हुआ हो और उसके अधिकारों की लड़ाई किसी दूसरी कौम ने लड़ी हो। तो मेरा ये मानना है कि जो मुसलमान हैं, ये जो कौम है, जो तशद्दुद हो रहा है या हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं या हमें जो मार्जिनलाइज किया जा रहा है, दूसरे दर्जे का हमें शहरी जो बनाया गया है हिंदुस्तान में या बनाया जा रहा है, तो उसके लिए अगर कोई अधिकार, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा तो वो रहनुमा कोई हमारी सफ़ों से होगा, कोई हमारी कौम से होगा।
तो मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में सोचना चाहिए, और इसलिए मैं तो पतन के साथ हूँ और मैं उसी पे मुहर लगाऊंगा। यही मेरा कहना है। जैसा कि आप कह रहे हैं जी। कि जो भी प्रत्याशी होगा वो हमारी कौम से होगा, ऐसा आपने मन में विचार धारण किया है, तो और प्रत्याशी को लेकर मन में क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम अगर समाजवाद, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CA NRC या फिर जैसे हिजाब के जो बैन हुआ, ठीक है, ये एक्चुअली जैसे हिजाब है वो हमारा कल्चरल एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 एंड 30 में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब लेकिन सरकार उसको बैन करने की कोशिश कर रही है। अब वो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई जो है वो अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की बहन हिजाब नहीं करती, उनको उससे मतलब नहीं है। वो लड़ाई हमारी है, तो उसके लिए हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनानी पड़ेगी, और यही मेरा मानना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि ब्लैक राइट्स की लड़ाई अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने लड़ी। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक थे। साउथ अफ्रीका में ब्लैक राइट्स की लड़ाई नेल्सन मंडेला ने लड़ी। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक थे। इंडिया में जो दलित राइट्स की लड़ाई, जिन पे 5000 साल तक अत्याचार हुआ, ठीक है, यही सोकाल सवर्ण जातियों ने किया, तो उनके अधिकारों की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों लड़ी? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्रताड़ना झेली, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, वो दलित थे, इसलिए उन्होंने दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो वी आर फेसिंग सम इश्यूज राइट नाउ एंड वी विल हैव टू क्रिएट आवर ओन पॉलिटिकल लीडरशिप जो उन अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। ये मेरा मानना है। रिपोर्ट देवेंद्र पटेल, बरेली।